प्रिय तारकेश्वर जी ने कहा 14 वर्ष बाद इस साहित्यिक नगरी जिसकी उर्वरा शक्ति समन्वित भूमि में कवित्व हर क्षण स्फुरित होता है, ऐसे पावन नगरी उन्नाव में श्री राम कथा गान करने का सुयोग बना। आपको इस कथा के मुख्य यजमान आदरणीय संजय राठी जी, बहुरानी माँ मनसा वाचा कर्मणा ससंकल्प अथक प्रयास करके यहाँ तक उपस्थित करने वाले हमारे परम स्नेही परम सुहृद आदरणीय चंद्रप्रकाश जी। चंद्रप्रकाश जी हमको पहले दिन जब मिले बोले आप पहचानते तो नहीं होंगे। हमने कहा कहाँ, हम भी बहुत बड़े कथावाचक हो गए। तो मैंने इनका टेलीफोन नंबर मिलाया, उसमें लिखा था चंद्रप्रकाश भैया उन्नाव। बहुत पुराने साथी हैं। देखो आप, मनुष्य बहुत बड़ा भी हो जाए, नाम भी हो जाए, फिर भी उसको अपने भूत का स्मरण सर्वकाल रखना चाहिए और संबंधों का निर्वाह भी सर्वकाल करना चाहिए। भूत प्रेरणादायी होता है। भूत से प्रेरणा प्राप्त करके जो वर्तमान का सृजन करता है उसका भविष्य देदीप्यमान हो जाता है। भूत का विस्मरण न हो। भूत माने बीत गया। वर्तमान हमारा हमारे भूत से प्रेरणा प्राप्त कर सजाने का एक अवसर है और ये सहज स्वभाव होना चाहिए, चाहे जो हो। हमारे उन्नाव के सांसद परम श्रद्धेय आदरणीय से साक्षी जी महाराज आए, उनका उद्बोधन। सांसद हैं तो थोड़ी व्यस्तता रहती है। बहुत बहुत अभिनंदन है, श्री महाराज जी पधारे। और भी जो लोग महापुरुष हैं आते जाते रहेंगे। महापुरुष लोग आते जाते रहते हैं उत्सव में, उनकी हाजिरी बहुत है, उपस्थिति बहुत है। लेकिन हम आप नवदिन यहाँ आनंद वर्षा करेंगे, ये सौभाग्य है। उन्नाव की जो रज है उसकी संकल्पना के अनुसार मुझे कहा गया था यहाँ कथा वीर भाव में होगी, परंतु विगत दिनों भैया लोग मिले तो बोले कि अब कुछ तत्व चर्चा हो जाए, फिर बीच बीच में जैसा अवसर मिलेगा आप सुनाते रहेंगे। तो हम तो देखो कथावाचक हैं, यजमान और ग्रंथ दोनों का न्याय करके कथा सुनाते हैं। यजमान क्या सुनना चाहते हैं, किस भाव का सुनना चाहते हैं, थोड़ा उसको समेटते हैं और थोड़ा जो ग्रंथ में पूज्यपाद गोस्वामी जी ने लिखा है, रचा है, उसका आश्रय करते हैं। ये छंद जो हम लोगों ने आपके संग स्मरण किया, मानस का पूर्णाहुति छंद है। इसका सार है, किसने भगवान के नाम का एक बार भी स्मरण कर लिया तो उसको सदगति प्राप्त भई नहीं। ऐसा कौन है? पाई न के ही गति पतितों को पावन करने वाले भगवान श्री राम के नाम का स्मरण करके किसने गति नहीं पाई। गोस्वामी जी प्रमाणित करते हैं
इनने भाई आभीर जमन किरात खस स्वपचादि अति एक रूप ते कहीं नाम बारक ते पावन हो राम हो। पतितों को पावन करने वाले प्रभु, अब यहां एक समस्या है। भगवान का नाम पतितों को पावन करता है, और जो पतित नहीं है उनका क्या करता है? तो क्या अर्थात पवित्र होने के लिए पहले पतित होना पड़ेगा? रघुपति राघव राजा राम पतित रमोन हरिहंतारम। भगवान पतितों को पावन करते हैं। अनेक उदाहरण आप देखेंगे। पहला उदाहरण, चले जात मुनि दीन दिखाई सुनताड़ का क्रोध कहिलाई, सुनताड़ का क्रोध कहिलाई, कही बान प्राण लीना दीन जाने निज पद दीना, दीन जाने निज पद दीना। ताड़का ने अनेक ऋषि मुनियों का भक्षण किया था, भगवान ने उसको देखा, भगवान का उसने दर्शन पाया, एक बाण में भगवान ने उसको अपने पद में लीन कर लिया। क्या हो ही पावन जिनके नाम का एक बार भी उच्चारण हो जाए। अरे गिधयधम खगया मीश भोगी, गिधयधम खगया मीश भोगी, गति देवी जो जागत जोगी, गति देवी जो जागत जोगी। सुनहो उमा के लोग सुनहो उमा के लोग अभागी, अभागी सुनहो उमा के लोग अभागी, हरित होई विषय अनुरागी, हरित होई विषय अनुरागी, हरित होई विषय अनुरागी, हरित होई विषय अनुरागी। गीध अधम खग हैं, आमिष भोजन है उनका। बाबा कहते हैं भगवान के एक काम में लगने के कारण, क्या मां को लिए मलच्छ जा रहा था, ललकार दिए, और इस कारण भगवान ने गोद उठाकर नेत्र से प्रेम अश्रु देकर उनको विदा किया। अबिरल भगति मांग बर गीध गयऊ, हरि धाम तेह की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। भगवान ने अपने हाथ से उनका सत्कर्म किया। व्याध गीध गजाद खस सपचादि दर्शन किया। मारीच
मां के हरण में जो निमित्त बना, मां के हरण में जो निमित्त बना, बाबा लिखते हैं अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। मारीच ने छल किया, उस मारीच को भगवान ने मुनियों को जो गति दुर्लभ है वो प्रदान किया। अब ये भगवान केवल पतितों का उद्धार करते हैं? नहीं, पतितों का भी। देखिए, हिंदी साहित्य में दो शब्द बड़े अलबेले हैं, एक ही और एक भी। बहुजन पूछा भाई जी भी आएंगे? सबने कहा नहीं भाई जी नहीं। भी, अच्छा आप भी आएंगे? और आप ही आएंगे, दोनों में बड़ा अंतर है। ही और भी, ही निश्चयात्मक व्यवहार है और भी लगात्मक व्यवहार है। ये आएंगे, साथ साथ आप भी आइएगा, ठीक है? ही और ही, ये भी में जा रहे थे कल। महत्व समझा करो, जीवन का बड़ा महत्व है। चाहे जहां जाना नहीं चाहिए और चाहे जहां बैठना नहीं चाहिए। अभी हमारे सांसद जी कह रहे थे कि प्रचार थोड़ा कम है। हम नहीं मानते, प्रचार इतना है कि हम जिधर से निकलते उधर ही दिखाई पड़ती है कि उन्नाव में राम कथा हो रही है। बहुत प्रचार है। अब आप ज्यादा न करिएगा, भीड़ नहीं होनी चाहिए। अधिकतम 2000 से 4000 लोग बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। इससे अधिक की भीड़ लगानी भी नहीं चाहिए। अरे भीड़ तो लग जाएगी, संभालेगा कौन? बहुत भीड़ नेता लोगों को चाहिए। कथा भागवत ये यज्ञ आदि में बहुत भीड़ नहीं होनी चाहिए। भीड़ माने भगदड़। भीड़ कदाप मत लगाइए। आप आज आ गए हैं और आप ही आते रहिए, किसी को लाइएगा मत। जिसके पुण्य होगा अपने आप डगरता डगरता चलाएगा, लाइएगा मत। क्यों? यहां तो शुद्ध सात्विक व्यवहार है। भगवत कथा श्रवण करने की श्रद्धा हो, आइए। आप जितनी देर बैठे रहेंगे सुनाते रहेंगे। तो जो पतित है उनको तो भगवान पावन बना देते हैं, और जो पवित्र हैं उनको भगवान परम पावन बना देते हैं। पतितों को पावन करते हैं और जो पवित्र हैं उनको भगवान परम पवित्र बना देते हैं। कैसे? भगवान अपने पार्षद बना लेते हैं, भगवान अपनी सेवा में लगा लेते हैं। वायु जी मन राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो। वस्तु अमूल्य दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमूल्य दी मेरे सतगुरु। कृपा करी